इस कहानी की शुरुआत में हम वर्ल्ड वार 2 के बाद का समय देखते हैं, जहां युद्ध खत्म होने के बाद दो चाइनीज सोल्जर मिलिट्री एरोप्लेन से अपने देश जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके एरोप्लेन के विंडो पर एक अजीब सा बर्ड आकर टकरा जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इन्होंने इसके पहले कभी भी ऐसे बर्ड को नहीं देखा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो अजीब से बर्ड उनकी तरफ आने लगते हैं, जिससे उन बर्ड के प्लेन से टकराने की वजह से वो प्लेन क्रैश होने लगता है। लेकिन वो दोनों सोल्जर खुद को किसी तरह एरोप्लेन से अलग कर लेते हैं। अब एक सोल्जर तो पैराशूट की मदद से पास के आइलैंड पर सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन दूसरा सोल्जर अभी भी समुद्र के ऊपर हवा में होता है। और इससे पहले कि वो समुद्र के पास उतरता, एक विशालकाय क्रोकोडाइल उसे एक ही बार में पूरा निगल जाता है। यह देखकर उसका साथी डर जाता है और वहाँ से जंगल की तरफ भागने लगता है। फिर हमें एक पैसेंजर एरोप्लेन को दिखाया जाता है, जो उसी आइलैंड के ऊपर से होकर गुजरने वाला होता है, जिस आइलैंड पर मिलिट्री का एरोप्लेन क्रैश हुआ था। यहाँ पर लिन नाम का एक आदमी काफी परेशान होता है, क्योंकि उसकी बेटी लिन यी का अफेयर चेंग नाम के एक लड़की के साथ चल रहा था, जिसे लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसी एरोप्लेन में ली भी अपनी वाइफ जिन जियान के साथ सफर कर रहा होता है, और वो इस बात को लेकर काफी परेशान होता है कि अपने बच्चे का नाम क्या रखेगा, क्योंकि उसकी वाइफ जिन जियान प्रेग्नेंट होती है। अब लिन जब देखता है कि लिन काफी देर से वॉशरूम गई है, तो वो भी उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ली उसे रोककर अपने होने वाले बच्चे के लिए एक अच्छा सा नाम सजेस्ट करने को कहता है। लेकिन लिन इस समय काफी परेशान है, इसीलिए वो ली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। तभी उसे लिन ही अपने बॉयफ्रेंड चेंग के साथ आती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर लिन बहुत गुस्सा होता है और वापस से अपनी सीट पर आने के बाद वो लिनी से चेंग के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछने लगता है। इस पर लिनी गुस्सा हो जाती है। तभी अचानक से इनका एरोप्लेन हिलने लगता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन एयर होस्टेज इन्हें बताती है कि डरने की कोई बात नहीं है, आप सभी मास्क लगा लीजिए। तो सभी लोग मास्क लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्लेन के पायलट्स को देखते हैं, जो एरोप्लेन को थोड़ा नीचे लाते हैं, जिससे सब कुछ कंट्रोल में आ जाता है और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब इनका एरोप्लेन उसी आइलैंड के ऊपर से उड़ने लगता है, जिस आइलैंड पर दोनों सोल्जर्स का प्लेन क्रैश हुआ था। और देखते ही देखते वही जायंट बर्ड्स एक बार फिर से इनके प्लेन से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है और प्लेन का एक हिस्सा टूटकर हवा में उड़ जाता है। ये देखकर पायलट को मजबूरी में समुद्र में क्रैश लैंडिंग करनी पड़ती है। अब बहुत मुश्किल से किसी तरह पायलट प्लेन को समुद्र में क्रैश लैंडिंग करवा देते हैं, जिससे वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन अगले ही पल प्लेन एक चट्टान से टकरा जाती है, जिससे दोनों पायलट मारे जाते हैं और प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर आइलैंड के किनारे पर आ जाता है। इस दुर्घटना में बहुत से पैसेंजर मारे जाते हैं और बहुत से घायल हो जाते हैं। लिन और उसकी बेटी लिन ही इस दुर्घटना में सुरक्षित बच गए होते हैं और कुछ समय बाद चेंग भी लिनी को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है। चेंग को जिंदा देखकर लिनी बहुत खुश होती है, लेकिन लिन लिनी को चेंग से बात करने से मना करता है, जिस बात पर गुस्सा होकर लिनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक लड़की को वीडियो बनाते हुए देखते हैं, जिसे वीडियो बनाने का बहुत शौक होता है, और जब चेंग फोन से कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि फोन में सिग्नल नहीं आ रहे थे, जिससे सभी लोग काफी परेशान होते हैं। यहाँ पर लिन इनसे कहता है कि अगर मिलिट्री हमारे प्लेन की लोकेशन को ट्रैक करके हमारे लिए मदद भी भेजेगी, तो उसे आने में लगभग 24 आवर्स लगेंगे और हमारे पास 24 घंटे तक सर्वाइव करने का पानी भी नहीं है। इसीलिए लिन चेंग और जू के साथ जंगल में पानी की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में लिन चेंग को लिनी से दूर रहने को कहता है। जंगल में थोड़ा अंदर जाने पर इन लोगों को किसी जानवर के विशालकाय पंजों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन ये लोग इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और आगे बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किनारे पर जब एक आदमी दुर्घटना में मारे गए लोगों के पास से पैसे निकाल रहा होता है कि तभी एक क्रोकोडाइल उसे मार डालता है, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं चलता। इसके बाद हम ली और जिन जियान को देखते हैं, जो इस क्रैश में बच गए होते हैं, और जब ये दोनों लिनी के पास आते हैं तो जिन जियांग लिनी से बातें करने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि हाल ही में लिनी ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी मॉम का फ्यूनरल किया है, जिससे वो काफी इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में हम लिन को देखते हैं, जो चेंग और जू के साथ मिलकर जंगल में बनी एक केबिन में पहुंचता है, जहां पर केबिन के अंदर इन्हें एक गन, कुछ बुलेट्स और एक किताब मिलती है, जिसे उसी सोल्जर ने लिखा होता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। सोल्जर द्वारा लिखी गई किताब से इन्हें पता चलता है कि इस
आइलैंड पर एक विशालकाय क्रोकोडाइल है जो इस आइलैंड पर आने वाले सभी लोगों को मारकर खा जाता है। ये देखकर इन्हें पता चल जाता है कि किनारे पर मौजूद लोगों की जिंदगी खतरे में है और ये भागते हुए किनारे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं बीच पर एक एयर होस्टेज घायल बड़े व्यक्ति को पानी पिलाई रही होती है, लेकिन काओ एयर होस्टेज से पानी की बोतल छीनने लगता है और जब ली काओ को ऐसा करता देखता है तो काओ को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है, जिसके दौरान काओ और ली के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। और जब एक पैसेंजर इन्हें रोकने के दौरान समुद्र में चला जाता है कि तभी वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ जाता है जो उस पैसेंजर को मार डालता है। इसके बाद वो किनारे पर आकर एक और यात्री को मारकर खा जाता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं लिन जब जू और चेंग के साथ बीच पर पहुँचता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ये देखकर जू और चेंग को लगता है कि उस जायंट क्रोकोडाइल ने सबको मार दिया, लेकिन लिन उन्हें समझाता है कि क्रोकोडाइल के पंजों के निशान उतने बड़े नहीं है जितने हमने जंगल में देखे थे। इसका मतलब है कि वो लोग जंगल के अंदर चले गए हैं और अब लिन भी जू और चेंग के साथ लिनी और बाकी के लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वही लिनी बाकी के लोगों के साथ भाग रही होती है क्योंकि इनके पीछे एक क्रोकोडाइल पड़ा हुआ था। अब भागने के दौरान एयर होस्टेज नीचे गिर जाती है और जब वो काओ से मदद मांगती है तो काओ उसकी मदद नहीं करता, जिसकी वजह से क्रोकोडाइल उसे मारकर खा जाता है। यह देखकर सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और भागते हुए एक ताजे पानी के झरने के पास आ जाते हैं, जहाँ पर पानी पीकर ये अपनी प्यास बुझाते हैं। तभी ली को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो सभी को शांत रहने को कहता है, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि लिन, चेंग और जू होते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। तभी लिन सभी को शांत रहने को कहता है क्योंकि उसे वहाँ पर जायंट क्रोकोडाइल के होने का एहसास होता है। तभी ये देखते हैं कि एक पैसेंजर जिसके पैरों में चोट लगी होती है उसके पीछे वही जायंट क्रोकोडाइल सो रहा होता है, जो पैसेंजर के खून की वजह से जाग जाता है और उस पैसेंजर को मारकर खा जाता है। ये देखकर सभी लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं और किसी तरह बहुत मुश्किल से उस जायंट क्रोकोडाइल से बचते हुए जंगल में खो जाते हैं। यहाँ पर लिनी ने बताती है कि अगर हम फोन के कंपास और पेड़ों के उगने की दिशा के पैटर्न को फॉलो करें तो हम जल्दी इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे और उस जगह तक पहुँच जाएंगे जहाँ पर हमारे लिए मदद आने वाली है। लेकिन लिनी की बातों से एग्री नहीं करता और वो सभी को अपने पीछे आने को कहता है, जिससे लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सभी लोग लिन के साथ सोल्जर द्वारा बनाए गए केबिन में पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि लिन के हाथों में चोट लगी होती है तो लिनी बुलेट्स को लेकर लिन के पास आती है, जिससे लिन बुलेट से बारूद को निकालकर अपने जख्मों पर लगाता है और चेंग से उन्हें जलाने को कहता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। लेकिन ऐसा करने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा कम हो जाता है। अब रात होने पर सभी लोग एरोप्लेन से बचे खाने को खाते हैं, लेकिन जब लिनी से पूछता है कि क्या तुमने फिर से सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है तो लिनी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि सालों तक वो अपनी मॉम के साथ अकेली रहती थी और जब उसको लिन की जरूरत थी तो उस समय लिन उसके साथ नहीं था, जिसके लिए लिनी अभी भी अपने डैड से काफी गुस्सा होती है। अगली सुबह हम लिन को देखते हैं जो अपनी फैमिली फोटो को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और लिनी के लिए जंगल से फल लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरह हम काओ और उस लड़की को देखते हैं जिसे वीडियो बनाने का काफी शौक होता है। ये लोग जंगल में टहलते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हरे रंग का चिपचिपा लिक्विड पदार्थ होता है जो उस लड़की की पूरी बॉडी में लग जाता है, जिसकी वजह से वो उसे साफ करने के लिए काओ के साथ झरने की तरफ निकल जाती है। दरअसल ये चिपचिपा पदार्थ जायंट मकड़ियों के अंडों का लार्वा होता है। इसके बाद हम लिनी और बाकी के लोगों को देखते हैं जो जब सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि उनके चारों तरफ जायंट मकड़ियां सो रही है। ये देखकर सभी लोग चुपके से बिना शोर मचाए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान एक यात्री जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और पेड़ से टकरा जाता है, जिससे जायंट मकड़ियां नींद से जाग जाती है और उस यात्री को मारकर खा जाती है। यह देखकर सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान ली और जिन जियांग नीचे गिर जाते हैं और जायंट मकड़ी इन्हें मारने वाली होती है कि तभी जू एक बड़ा सा पत्थर उस जायंट मकड़ी को मारता है, जिससे वो जायंट मकड़ी ली और उसकी वाइफ को छोड़कर जू की तरफ जाने लगती है और जू वहाँ से भागने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जायंट मकड़ियों से बचते हुए किसी तरह एक जगह आकर छुप
जाते हैं, लेकिन जायंट मकड़ियाँ अभी भी इनके आसपास ही होती है। तभी लिनी के डेड लिनी को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं, जो जब देखते हैं कि उनके आसपास ढेर सारी जायंट मकड़ियाँ हैं तो शोर मचाकर उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और बाकी के लोगों को वहाँ से भागने को कहते हैं। अब जैसे ही जायंट मकड़ियाँ आवाज सुनकर लिन की तरफ जाती है तो बाकी के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। अब लिन भागते हुए केबिन तक पहुँच जाता है और जब जायंट मकड़ियाँ उसका पीछा करते हुए वहाँ आती है तो लिन शोर मचाने वाले बॉक्स को आगे फेंक देता है और खुद केबिन के पीछे छुप जाता है, जिससे मकड़ियाँ उन बॉक्सेस का पीछा करते हुए आगे चली जाती है। अब यहाँ पर जू भी आ जाता है, जिससे मिलकर लिन बहुत खुश होता है। इसके बाद ये दोनों केबिन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी एक जायंट मकड़ी जो केबिन के ऊपर ही होती है वो इनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके दौरान जू मारा जाता है, जो कि मौत से लिन बहुत दुखी होता है। अब लिन किसी तरह जायंट मकड़ी से लड़ने की कोशिश करता है और जायंट मकड़ी लिन को बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है, लेकिन फिर भी लिन किसी तरह जायंट मकड़ी से बचते हुए केबिन से बाहर निकलकर अपने पास रखा ग्रेनेड मकड़ी की तरफ फेंकता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है और लिन की जान बच जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिन ही चेंग और बाकी के लोगों के साथ लगातार आगे बढ़ रही होती है, लेकिन जब ये रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे से नाले को पार कर रहे होते हैं तो एक क्रोकोडाइल इनके ऊपर हमला कर देता है और लिनी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देखकर चेंग अपने चाकू से क्रोकोडाइल को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन पैर झाड़ी में फंसने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और क्रोकोडाइल उसे मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लिन आ जाता है, जो बहुत मुश्किल से किसी तरह चेंग को उस क्रोकोडाइल से बचा लेता है। ये देखकर लिनी बहुत खुश होती है और अपने डेड के गले लग जाती है और अब कहीं न कहीं लिन और लिनी के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम काओ और उस लड़की को देखते हैं। ये दोनों एक झरने के पास होते हैं, जहाँ पर वो लड़की अपने ऊपर लगे चिपचिपे जायंट मकड़ी के लार्वे को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर क्रोकोडाइल आ जाता है, जो उस लड़की पर हमला कर देता है। वो लड़की काओ से मदद मांगती है, लेकिन काओ उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, जिससे वो लड़की मारी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो बाकी लोगों के साथ आर्मी के क्रैश हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर इन्हें गन, ग्रेनेड और रेडियो मिलता है, जिससे लिनी कंट्रोल रूम से बात करती है, जिससे पता चलता है कि आर्मी के हेलीकॉप्टर इनको ढूंढते हुए आइलैंड के पश्चिमी तट पर आ रहे हैं, इसीलिए ये लोग आइलैंड के पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम काओ को देखते हैं, जो दवाइयाँ खा रहा होता है क्योंकि उसे दिल की बीमारी होती है। तभी वहाँ पर लिनी और बाकी के लोग भी आ जाते हैं। लिनी काओ को अकेला देखकर उससे उस लेडी के बारे में पूछती है। इस पर काओ कहता है कि उसे क्रोकोडाइल ने मार दिया, लेकिन लिन को पता होता है कि काओ एक बुरा इंसान है और जरूर उसी ने ही उस लड़की को मारा होगा, इसीलिए वो काओ को लिनी से दूर रहने को कहते हैं। अब सभी लोग पश्चिम की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक बड़ी सी नदी पड़ती है, जिसमें खतरा हो सकता है, इसीलिए सबसे पहले लिन जाता है और जब उसे विश्वास हो जाता है कि सब कुछ ठीक है तो सबको उस पार आने को बोलता है। लेकिन जैसे ये लोग नदी के बीच में पहुंचते हैं तो वहां पर जायंट क्रोकोडाइल आ जाता है, जिसे देखकर ये लोग डर जाते हैं और अब बाकी लोग तो किसी तरह नदी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जिन जियांग और ली अभी भी नदी में ही होते हैं और जायंट क्रोकोडाइल लगातार इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर ली अपनी वाइफ जिन जियांग की जान बचाने के लिए उसे तो नदी से बाहर निकलने के लिए आगे भेज देता है, लेकिन खुद नदी में ही रुक जाता है और अगले ही पल वो जायंट क्रोकोडाइल ली को मार डालता है। ये देखकर जिन जियांग और बाकी के लोग बहुत दुखी होते हैं और अब वो जायंट क्रोकोडाइल नदी से बाहर निकलकर इनके ऊपर हमला कर देता है और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। लिन अपनी गन से जायंट क्रोकोडाइल पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अब भागने के दौरान काओ नीचे गिर जाता है और जब लिनी उसे भागने में मदद करने के लिए उसके पास जाती है तो लिनी को नीचे गिराकर खुद वहां से भाग जाता है और अब जायंट क्रोकोडाइल लगातार लिनी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो लिनी को मारता वहाँ पर उसके डेड आ जाते हैं, जो अपनी गन से क्रोकोडाइल पर हमला कर देते हैं, जिससे क्रोकोडाइल लिनी को छोड़कर काओ की तरफ बढ़ने लगता है। और जब काओ देखता है कि जायंट क्रोकोडाइल उसकी तरफ बढ़ रहा है तो
भाग ही नहीं पाता क्योंकि उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और क्रोकोडाइल उसे मारकर खा जाता है। लेकिन जब क्रोकोडाइल काओ को खाने के बाद वहाँ से जाने लगता है तो लिनी भी क्रोकोडाइल की पूंछ में फंसकर उसके साथ ही चली जाती है। ये देखकर लिन अकेले ही लिनी को बचाने के लिए निकल पड़ता है और चेंग को जिन जियांग की देखभाल करने के लिए बोलता है। लेकिन लिन के मना करने के बावजूद भी चेंग और जिन जियांग लिन के साथ क्रोकोडाइल की गुफा तक आ जाते हैं, जहाँ पर जायंट क्रोकोडाइल सो रहा होता है और चारों तरफ कंकाल और हड्डियां पड़ी होती है। ये सब देखकर जिन जियांग गुफा के बाहर ही रुक जाती है और लिन अकेले ही बिना आवाज किए लिनी के पास पहुंच जाता है जो अभी भी जिंदा होती है। लिनी अपने डेड से मिलकर बहुत खुश होती है। अब इससे पहले कि ये लोग गुफा से बाहर निकलते जायंट क्रोकोडाइल जाग जाता है। ये देखकर लिन चेंग को लिनी को लेकर गुफा से बाहर जाने को कहता है और खुद अपनी गन से क्रोकोडाइल पर शूट करके उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। अब चेंग लिनी को लेकर गुफा से बाहर आ जाता है और उसे जिन जियांग के साथ छोड़कर लिन की मदद करने के लिए गुफा के अंदर चला जाता है। वहीं लिन एक पतली सी गुफा में छुपे होते हैं और जायंट क्रोकोडाइल लगातार उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चेंग भी आ जाता है जो नीचे पड़े ग्रेनेड को उठा लेता है और जायंट क्रोकोडाइल को आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही जायंट क्रोकोडाइल चेंग को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो चेंग ग्रेनेड को क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर फेंक देता है, जिससे उस जायंट क्रोकोडाइल की वहीं पर डेथ हो जाती है। चेंग की बहादुरी देखकर लिन बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल अभी भी जिंदा होता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये लोग उसके वार से बच जाते हैं और अब जायंट क्रोकोडाइल की यहीं पर डेथ हो जाती है। इसके बाद चेंग और लिन गुफा से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर लिनी और जिन जियांग इनका इंतजार कर रही होती है। वो इन दोनों को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। अब ये लोग किनारे पर आ जाते हैं, जहाँ पर मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू करने के लिए आ चुके होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।